मुंह से सुनिए, हम बहुत बुर्बक आदमी है सिमरा में, सबसे बुर्बक खराब मुंह से सुनिए, हम बहुत बुर्बक आदमी है सिमरा में, सबसे बुर्बक खराब मोदी जी के 24 में जी हम तो वही जो सरकार अन्न खिलाता है उसी को देंगे। इतना तो किनको किनको देंगे नाम मोदी बोलिए। को देंगे और किसको देंगे? धन्यवाद। इसमें से हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन वोट हम मोदी जी को देंगे। इसमें से हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन वोट हम मोदी जी को देंगे। महंगाई बढ़ गई है तो वो किसकी? निकम्मा है, वह काम नहीं करना चाहता है, मुफ्त का राशन खाता है, इसलिए उसके लिए महंगाई दिखता है। सर आप भाजपा को दे रहे हैं वोट या फिर मोदी को? मोदी को दे रहा है। विपक्ष घोटाले पर घोटाले करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। हम चाउर जो फ्री है सो कहाँ दिया अखनी जनता खाता है यही ना मोदी जी के गम चाउर नहीं खाता है। सर मोदी जी वो तो किसान उगाते हैं। गैस जो 400 600 का था अभी 1200 रुपए हो गया था 1300 अरे तो गैस नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार बिसु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले के सिमरा चौक पे हाई स्कूल के निकट और यहां पे स्थानीय लोगों से चल के पूछेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है जनता किसके पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है या फिर बीजेपी के पक्ष में है। तो चल के यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि जनता आखिर किसको वोट देना चाहती है। आइए सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है तो आप किसको वोट देना चाहेंगे सर? सर हमारा तो अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ी है सर आपका डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2003 की है 3 यानी आपका तो एज हो चुका है। जी, बट मैं अभी जुड़वाया नहीं हूँ। जुड़वा लीजिए सर क्योंकि अगर आप वोटर लिस्ट में नाम अगर मेंशन ऐड नहीं करवाएंगे तो आपको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, पता है ना आपको? कोशिश करूंगा इस बार जुड़वाने की। सर तो निश्चित करवा लेंगे ना। तो सर अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो जाता है तो आप किसको वोट देंगे? वो मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ होने के बाद। अभी बताएंगे नहीं। अगर होगा तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। आप किसको वोट देंगे? भाजपा। कारण बताइए। भाजपा का कुछ ऐसा काम है जो लगभग हम मेरे नज़रिए से लगता है कि अच्छा सर आपके पड़ोसी भाई साहब बोल रहे हैं कि जो मुझे भाजपा अच्छा नहीं लगता है। नहीं सर, देखिए अपना सबका अपना अपना नज़रिया है, सब अपने अपने नज़रिया से सबको देखते हैं। अब घर का गार्जियन सबको खुश थोड़ी रख सकता है। तो आप कारण बताइए 2 कारण जो कांग्रेस को आप वोट देना नहीं चाहेंगे। पर पहला काम है कि भाजपा को सरकार जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत अच्छा हुआ जी। और दूसरा है कि स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दिया गया है, क्योंकि मैं खुद स्वास्थ्य विभाग में काम करता हूँ। सर महंगाई बढ़ गई उसके बारे में क्या कहेंगे? सर महंगाई देखिए, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। क्या सरकार डेवलपमेंट का क्या डेवलपमेंट हुआ है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप पहले का मुकाबले में अभी देखिए, पहले इसी रास्ते से चलते तो साइकिल लेके चलने में मुश्किल होता था, आप बाइक लेके चलते हैं। सर लोगों का 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें आप किसको वोट देंगे? अभी तो सोचे नहीं है उसके बारे में अभी। सर सोच लेना होता है ना। अभी तो उसका बहुत समय है ना अभी। सर बहुत नहीं मतलब आप हाँ 5-6 महीने हैं लेकिन माइंड मेकअप पहले किया जाता है। अभी तो माइंड मेकअप नहीं किए हैं अभी। तो आप सोचेंगे ना। सोचेंगे। तो ओके धन्यवाद। आप भाजपा को दे रहे हैं वोट या फिर मोदी को? मोदी को दे रहा है। भाजपा को नहीं। नहीं, मोदी को। जो विश्व में हमारी पहचान है, सिर्फ मोदी के कारण है। सर लेकिन महंगाई जिसे हमें झेलना पड़ा। कुछ महंगाई नहीं है सर जी। सर विपक्षियों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई। विपक्ष कहते ही रहेंगे, विपक्ष घोटाले पर घोटाले करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। सर मोदी के राज में महंगाई नहीं है। ऑल द बेस्ट मोदी। सर आपका नाम बताइए। राजीव रंजन सर आप कहाँ के निवासी हैं? सिमरा सर 2024 में जो जैसा कि मैंने इनसे पूछा है तो आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को कारण बताइए। कारण वो काम करते हैं इसलिए। और भी पार्टियां तो काम करती है ना। नहीं कोई पार्टी नहीं काम करते देखते हैं बिजली 24 घंटा रहता है और सरकार में कहाँ बिजली था 24 सर घंटा। 70 रुपए वाला पेट्रोल जो है सो अभी 110 रुपए है। इसके विषय में ए, 600 वाला गैस। गम चाउर जो फ्री है सो कहाँ दिया अखनी जनता खाता है यही ना मोदी जी के गम चाउर नहीं खाता है। सर मोदी जी वो तो किसान उगाते हैं ना। लेकिन देते हैं सरकार ने डोनेट करता है। इससे पहले कांग्रेस के राज में कहाँ था? सर था ना उससे पहले भी था ना। नहीं नहीं सबके लिए नहीं था। तो आप बीजेपी की सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है। और कांग्रेस के सरकार से? कुछ नहीं। तो आप वोट जो है सो बीजेपी को ही देंगे। और बीजेपी सर गैस जो 400 600 का था अभी 1200 रुपए हो गया था 1300 रुपए। अरे तो गैस अपना प्रोडक्ट है नहीं। सर तो क्या कहेंगे इस विषय में? इसमें से हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन वोट हम मोदी जी को देंगे। 1000%। सर
लेकिन सर ऐसे आप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए अगर आपको सरकार से आपका हक बनता है, आपके वोट से ही किसी की सरकार बनती है और गिरती है, आपको हक मांगना है, सिर्फ ऐसे ही किसी को आप वोट नहीं दे सकते हैं। क्या ये बात तो आज मोदी जी के युग में सही है, नहीं पहले हम लोग सही नहीं थे, जिनने जाते थे तिनने प्रशासन का चलता था। आज मोदी जी के युग में किसी का नहीं चलता है, सिर्फ मोदी का चलता है। तो सिर्फ मोदी का चलेगा तो फिर जनता तो भूख मरेगी ना बेरोजगारी से। कहाँ कहाँ के बेरोजगारी है, क्या चीज है? कोई को आदमी को बैठे हुए देखे हैं? अभी तो गेहूं चावल और पानी फ्री है, बताइए। स्वयं 18 घंटा खटते हैं। मोदी जी स्वयं 18 घंटा वर्क करते हैं। उनके राज्य में भुखमरी शब्द नहीं। सर उन्होंने वादा किया था 2019 में कि वादा किया था उन्होंने कि 2019 में अगर मैं दूसरी बार प्रधानमंत्री बनता हूँ तो 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में दिलवाऊंगा, तो उन्होंने अपने वादा से मुकरा। इस विषय में क्या कहेंगे? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए ऐसा हैं। कुछ नहीं है। पहले आपके पास 1000 का मोबाइल होता था, आज 25,000 का हैंडसेट आपके पास है। पैसा आया नहीं तो फिर आपके पास है कैसे? सर किस्त पे लिए, किस्त पे लिए। न किस्त पर लिए, आपके पास पैसा है तब ना किस्त पर लिए हैं। सर पैसा तो पहले भी हुआ करता था, तो लेकिन पहले कहाँ आपके पास 25,000 का मोबाइल हुआ करता था, 1000 का मोबाइल हुआ करता था, घर में एक पीस भी हुआ करता था। आज घर में 5 सदस्य तो 5 आदमी के पास ये स्मार्टफोन है। सर लेकिन मोबाइल से ही तो परिवार का विकास और समाज का विकास संभव है क्या? नहीं, उससे संभव नहीं है, लेकिन महंगाई नहीं है, महंगाई शब्द नहीं है। आज एक लेबर को पेमेंट हम लोग देते हैं 500-600 रुपया, एकदम जूनियर लेबर को 500-600 रुपया देते हैं। जाहिर बात है जो उससे 700 रुपया काम करवाते हैं तब 600 रुपया देते हैं। सर सर आप, हमको लगता है कि आप वास्तविक बात बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा बोलते हैं आप। आप ये बताइए कि महंगाई केवल और केवल किसके लिए है? किसके लिए? ये बात पर इनसे पूछिए ना हमको। किसके महंगाई है ही नहीं। आप अगर अगर कोई बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई है तो वो किसके लिए? निकम्मा है, वह काम नहीं करना चाहता है, मुफ्त का राशन खाता है, इसलिए उसके लिए महंगाई दिखता है। सर आप राहुल गांधी के वो आने वाला वो समय नहीं बताएगा। अभी ना बता भाई, अभी कैसे बता दें? तो अभी कंफर्म ना छे अपने। अब इतना प्रेस देके पूछ रहे हैं। ऐसे तो लोग बीजेपी एक तरफा है, ये है, लेकिन इतना कर डरे के ना है अभी जे हम सब छिए ना आजाद भारत में लोकतांत्रिक देश में रह छी, ते में डरे के ना है। हम ही यहाँ राजा छिए, तो एहि में डरे के ना है, कुछ अपना डरे के बात पक्ष नहीं होता रखबे ना। वो तो सब जान रहा है कि बीजेपी के इस बार सरकार बनेगा ही, इसमें कोई दुमत की बात नहीं। अपने की नाम भेलै? बासु हैं बाहर बासु मतलब कहाँ से आयल छिए? विदेश से। मतलब कहाँ विदेश में, कौन जगह के नाम बताइए? इसका मतलब क्या है सो हमको पूरा confirm इसका बताइए। मतलब है सर कि ये लोकल न्यूज चैनल से आप लोगों को प्रॉफिट है, हम लोगों को क्या प्रॉफिट होगा इससे? आप लोगों का ये प्रॉफिट होगा कि हमारा जो विकास, हमारे देश का जो विकास होगा उसमें आपका भी तो विकास होगा ना। कहाँ हम विकास देख रहे हैं कुछ? तो आप अपने नाम बताओ। मेरा नाम कैलाश महतो है, कहाँ के निवासी छिए अपने? सिमरे पंचायत के निवासी हैं। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होए वाला है, जेमे हाँ। प्रधानमंत्री के चयन होय छै, हाँ। तो अपने जैसे केकरा वोट देबै? जिसका बहुमत सिद्ध होगा उसी को दिया नहीं जाएगा। नहीं, अगर धार के साथ मत बहिए, ऐसा नहीं है, जो आपको अच्छा जो लगता है सरकार अच्छा उस समय आएगा उसी को दिया जाएगा। उस समय अभी तो बीजेपी का सरकार है ना। अभी बीजेपी की सरकार है, तो जी। बीजेपी के सरकार में अभी हम लोग बहुत माने उछाल आप पहल देख रहे हैं। अभी कोई उसका माने निचोड़ नहीं निकाला। आप बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है? संतुष्ट हैं, लेकिन खुश नहीं है। संतुष्ट हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन समय आने पर देखा जाएगा। तो समय आने पे मतलब अब 5 महीना बचा हुआ है, अब कब समय आएगा? अभी अगर डिसाइड नहीं कीजिएगा, साढ़े 9 साल में डिसाइड नहीं किए, साढ़े 9 साल बीजेपी का, यार तो एक सप्ताह में होता है, 5 दिन में होता है, तो अभी बहुत लंबा समय है। पब्लिक कैसे जागेगी बताइए? सरकार इसको निदान करे। सरकार से आपकी क्या मांग है? मांग क्या यही आपकी है इच्छा क्या है कि सरकार इतना गलती करता है कि ऊपर से आता है, नीचे तबके के माने गरीबों के लिए बीच से लेकर के ऊपर तक के रह जाता है। यानी आप सरकार के शासन से खुश है लेकिन बीच वालों के शासन से खुश नहीं है? खुश नहीं है बीच वाले को लिए। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बीच वालों के लिए सरकार से? क्या डायरेक्ट सरकार दे। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि बहुत मुखिया सरपंच बना, लेकिन फैसला आज तक ला किसी को गरीब को उपकार नहीं किया। पंचायती को लड़ाई में वो लड़ाई डालता है, जिधर घी तिधर मन जाता है फिर, इसलिए कमजोर आदमी के सगरों खरीदता है। हमको से यही इतना आवेदन है कि हमको जो बुझाया से हम आप लोग का। आप अपना नाम बता दीजिए।
हमारा नाम राम बाबू राय हुआ। सर तो एक चीज आप बताइए कि मजदूर आदमी है, ऐसा बात नहीं। जी 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 तो लेकिन फैसला फैसला हम उसी को मानते हैं कि जो फैसला करता है एक पंच मानते हैं उसको, कि एक बोल से गरीब या अमीर को दोनों को बराबर किया जाता है। दूध और पानी कभी होगा, लेकिन उसको किस लिए बराबर किया जाता है कि ताकि दोनों का झंझट खत्म रहे। अड़िया झुड़िया के लड़ाई वही पंच के वो भी लड़ाएगा, वो भी पंच के हम भी लावेंगे, उस साला कोई पंचायती न होगा, गोबर माटी लगा के बराबर कर देगा। तो यही तो फैसला है, तो आप बिहार के अंदर का यही फैसला है जगह जगह के। तो इंसाफ कैसे मिलेगा गरीब मिलेगा वही नेता लोग बनाएंगे, जो उसमें सरकारी जो आदमी आप आवाज उठाइएगा तभी नेता कुछ आवाज करेगा। उठाएंगे से हम सब आदमी जितना भी लड़का है उम्र दराज है, वो सब संगठन बनाएगा कि दूसरा आएगा बनाने के लिए। हम सबको दूसरा को कहेंगे, बिल्कुल हम सबको जागना पड़ेगा। तो हम लोग का जागना पड़ेगा। जी और इसके बाद में जिसको हम मानजन बनाए, उस मानजन को पकड़ेंगे हम 10 आदमी मिलके। नहीं सुनेगा तो साले के आवेदन लिखेंगे मोदी सरकार के यहाँ। अच्छा आप मतलब बिना गाली के कुछ थोड़ा सा ठीक रहेगा क्योंकि गाली पड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। हाँ हाँ तो आप आप हम आप क्या कर- मुँह से सुनिए, हम बहुत बुर्बक आदमी है सिमरा में, सबसे बुर्बक खराब। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं। हाँ हम आप क्या करते हैं? हम तो कभी मजदूरी कर लेते हैं, ईंटों में बत्तल ढो लेते हैं, कभी अपना बिजनेस भी 2 रुपया के कर लेते हैं। जो आमदनी है उतने में बढ़ाव घटाव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अपने अपने 2024 में किनका वोट दे भाई? मोदी जी के? 24 में जी हम तो वही जो सरकार अन्न खिलाता है उसी को देंगे। इतना तो किनको क्या है? किनको देंगे नाम बोलिए। मोदी को देंगे और किसको देंगे? धन्यवाद। तो आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस का या फिर भाजपा का? भाजपा का कारण बताइए। बहुत सारा कारण है, बहुत ऐसा चीज है जो सस्ता किया है और आदमी कहता है जो महंगा हो गया, तो पहले उस चीज को नहीं देख रहा है। कुछ गड़बड़ी भी है। डिजिटल जमाना वो किए हैं तो सिर्फ लेने के लिए हो रहा है, देने के लिए भी तो डिजिटल जमाना करना चाहिए। रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मानिए उसको जो 4 लाख या 5 लाख मुआवजा मिलता है, तो उसको घूमते घूमते पैर का चप्पल किया जाता है। भी तो देने के लिए करना चाहिए, डायरेक्ट अकाउंट पर भी तो उसको आ सकता है। चेक दे देते हैं, बेचारा घूमते रहता है, कितना परेशानी होता है। तो आपकी नाराजगी किससे है, किस सरकार से? उनको देखिए, सरकार से सिर्फ जो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उस हिसाब से सिर्फ पब्लिक को परेशान बहुत ज़्यादा करता है देने जाने में। लेने समय उनको खट से न ले लेते हैं, लेकिन देने समय इंसान दौड़ते-दौड़ते थक जाता है, उसको मिल नहीं रहा है। जो टेक्नोलॉजी आया है, तो उसको मतलब पूरा पब्लिक को भी तो सपोर्ट होना चाहिए, सिर्फ देने-लेने दोनों में एक तरफा बीजेपी से क्या उम्मीद है 2024 में? जो है उससे बेटर होए। अभी जो चल रहा है क्या उससे क्या बेटर क्या क्या? होगा। देखिए बेटर में हो सकता है कि कुछ ऐसा बेटर हो जो हम हमारे लिए आपके लिए सही ना हो, लेकिन वो बेटर हो। जैसे सबके लिए हो। जैसे अब मान लेते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज इतना महंगा हो गया है जो आम जनता के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर दिया है, लेकिन देश का विकास हो रहा है और पूरा दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना? सही है। लेकिन अभी यहाँ जो मजदूरी करने वाले हैं और रोजमर्रा पे जो काम करते हैं, जैसे मजदूरी वगैरह, जैसे अभी एक चाचा जी बता रहे थे, तो उनको बहुत दिक्कत है। जैसे आज से 2-3 साल पहले 60 रुपए 70 रुपए लीटर तेल देता था, जो सरसों का तेल था, वही हो गया था 250 रुपए लीटर तक का। अभी जो है सो 250 रुपए लीटर है। तो उनको खरीदने जो तेल वो महीना दिन चला सकते थे 200 में 400 में, अब उसी तेल को 1000 रुपया लगता है महीना में। तो महंगाई तो बढ़ी है ना सर। तो महंगाई बढ़ी, ठीक है। जो मजदूर अब पहले 200 में काम कर रहा था, अभी 500 रुपया तो वो भी ले रहा है। जो जो उतना ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो है। अब 300 था, 400 हो गया, 450 हो गया, 500 हो गया, तो उस हिसाब से सबका रेट भी तो बढ़ा है। सर तो संतुलन, भारत में संतुलन बना के रखने के लिए, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे संतुलन बना के रखने के लिए आप सरकार से क्या विनती करना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है अपना तरफ से जितना मुआवजा चाहे जो भी फंड आता है पब्लिक के लिए, पब्लिक के पास सही पहुंच नहीं पाता है। मानिए अगर 1 लाख रुपया पब्लिक को सरकार दे रही है, तो सरकार मतलब पब्लिक तक आते-आते वो समझिए 10,000 के करीब आ जाता है। सर तो कैसे मतलब आ पाएगा डायरेक्ट सरकार के यहाँ से डायरेक्ट पब्लिक के पास पैसा कैसे आएगा? अब डिजिटल जमाना है तो पब्लिक से डायरेक्ट सरकार के पास जो टैक्स जा रहा है, डायरेक्ट सरकार के पास जाता है, तो उसी हिसाब से पब्लिक के पास भी तो डायरेक्ट पेमेंट आना चाहिए, जो पूरा पब्लिक को उस चीज़ का फ़ायदा मिले। बीचमानी को मिलता है, मानिए किसी विधायक को मिला, सांसद को मिला, मुखिया के पास आया, पब्लिक के पास आते-आते वो समझिए 100 रुपया 5 रुपया हो जाता है।
आप डिजिटल जमाना के लिए सब पूरा पब्लिक को जैसे ले रहे हैं वैसे आप दीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए मेरा सर। नाम अमित कुमार अधिवक्ता वकील है। अच्छा वकालत की तैयारी कर जी कारण की है मोदी जी के महंगाई तो बढ़ा दिली अपने सब तब कैसे कि जे मोदी जी मोदी जी इसलिए आएंगे जो भी हम लोग देख रहे हैं विकास ठीक है। कांग्रेस का या बीजेपी बीजेपी कारण बताइए बहुत अच्छा कारण है उसका। क्या एक कारण बताइए जैसे यूपी को सुधारा गया है वैसे बिहार में भी सुधरना चाहिए। क्या मांग करते हैं बिहार के लिए आपकी क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसा विकास हो बिहार में सर तो हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बेकार है। क्या कौन सा डिपार्टमेंट हेल्थ बहुत बेकार है। हेल्थ फैक्टर बहुत बेकार है। पर एजुकेशन बहुत बेकार है। इन दोनों में सुधार हो जाए ना और रोजगार ये मिल जाए तो बहुत कुछ है। बिहार को सबसे जरूरी प्लांट लगाना चाहिए यहाँ पे। इतना जमीन है यहाँ पे कहाँ प्लांट लग रहा है। यूपी में देखिए कितना प्लांट लग रहा है। तो आप यूपी जैसा शासन यहाँ पे चाहते हैं हाँ यहाँ पे चाहते सरकार चाहते हैं कि व्यवस्था चाहते हैं या हैं विकास विकास चाहते हैं। सरकार तो कहता है योगी जी यहीं आ जाए। महंगाई चरम सीमा पर पार कर चुकी है तो इसमें क्या रोजगार सरकार क्या रोजगार लाना सर- चाहती है? नहीं। सर महंगाई है तो आदमी का इनकम भी तो बढ़ा है ना कौन कह रहा है कि इनकम बढ़ गया? आप कह रहे हैं? कहीं मैं से बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ सर मैं तो नहीं। आज से 5 साल पहले मेरा सैलरी था 6,000 रुपया मैं अभी 20,000 रुपया कमा रहा हूँ कितनी सैलरी अगर 6,000 आपकी अगर 20,000 रुपया का तो आपका इनकम जो हाउस रेंट या खर्च होता है आपके इन्वेस्टमेंट में कितना होता होगा? 10 से 12,000 आप खर्च कर देते हैं। 8,000 रुपया सेविंग करते हैं। 8,000 सेविंग में आपके बच्चे में चले जाता होंगे पढ़ाई लिखाई में। आप कितना बचाते हैं? 2 से 3,000 रुपया बचा पाएंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपका ग्रोथ कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। जो है बिजनेस वो सिर्फ सीमित हो चुका है। ना कोई बढ़ रहा है ना कोई घट रहा है। तो सर निर्दलीय दल से आपकी क्या अपेक्षा है वो कुछ नया लेके आए, कुछ नया मतलब क्या नया युवाओं के बारे में सोचे। युवाओं को अपने बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा सर पता है आपको कोई स्वयं सोचने के स्वयं तो सोच ही रहा है। फिर लाठी खाओ देश के। फिर युवाओं को तो लाठी खाना लिखा हुआ। अभी क्या होता है बीपीएससी टीचर वाला आया वो भी चला गया। कोई किसी के सुनने वाला है? ये फिर आए लगातार आती रहती है। क्या है कि एक किसान परिवार से एक लड़का है जो मतलब दिल्ली में जाके अपना करोड़ों का घर और करोड़ों का बिजनेस कर रहा है 15 साल के अंदर में तो वो उसको किसी मतलब उसके खानदान में एक छोटा सा सचिव वो होता है ना पंचायत सचिव वगैरह वार्ड सदस्य ये भी नहीं बना तो फिर उसकी उन्नति कैसे हुई सर उसका एक अलग लेवल रहा होगा। एक नहीं अलग सर business अलग करने के लेवल लिए नहीं आप नजरिया गलत रहे- बोल रहे हैं सर नजरिया अलग रहा होगा। हर- आपको जिस देखने के राजनेता एक अलग चीज होती है। एक छोटा व्यवसायी जो किसान वर्ग से जाता है वो अपने बलबूते पे ही जाता है। लेकिन अलग राजनेता में वहीं पे जाते हुए हर कोई एक साथ दूसरे से चिपक जाते हैं। तो कहते हैं कि कामयाब ही कामयाब को पूछता है तो कामयाब बनना पड़ेगा सर कामयाब तक पहुंचने के लिए सर कामयाब बनने दो ना तो तो बनो ना सर आपको नहीं, स्वयं मेहनत करना पड़ेगा कामयाब कोई सरकार आपको कामयाब मदद नहीं निकलने के लिए युवा बढ़े। आप जाके उसे रोक दो। क्यों? अभी जो टीचर की वैकेंसी आई थी इतनी सरकार बोली कितना का बड़ा इतना बड़ा ढकोसला कर गई। 74,000 पे जाके नौकरी के लिए पूरा पाबंद है। बच्चे हिलाकर डोमिसाइल लागू कर दो। डोमिसाइल हटा दिया फिर आप कहाँ करने जाएंगे? वाले हैं युवा 1.25 करोड़ में अगर हम 20 करोड़ को लेके चलते हैं केवल ठीक है। प्रोफेसर लिख सकते हैं। तो आपको लगता है क्या ये संभव है कि 20 करोड़ों को नौकरी हो सकता है नौकरी नहीं दे सकते आप तो रोजगार मुहैया करा सकते हैं ना। एक किस प्लेटफॉर्म देना होगा आपको युवाओं को। यहाँ सर पे आप आके रोजगार करे युवा। आप कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं कोई उद्योग नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ हो रहा है ये पलायन कर रहे हैं युवा। यहाँ से पलायन करके वहाँ जा रहे हैं वहाँ से पलायन करके यहाँ आ रहा है। तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। कोई प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा सरकार को जिसके जरिए बच्चे अपने उन्नति के लिए आगे बढ़े। सरकार से मांगने बिहार के एवं भारत के जो युवा हैं कभी मेहनत करने से कभी पीछे हटी है? बिहार के युवा